बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाज़िया और मेरे चैनल का नाम है वेरी टेस्टी फूड। तो जी व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है अल्लाह ताला के करम से बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और तंदुरुस्त रखे और हर परेशानी से बचाए रखे। तो जी व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं माश की दाल। बनानी भी बहुत आसान है और इतनी मज़े की बनकर तैयार होती है कि आपको अगर एक रोटी की भूख है ना तो आप दो खाएंगे, और दो की है तो चार खाएंगे। इतनी टेस्टी ये बनकर तैयार होती है, बहुत ही मज़े की बनकर तैयार होती है। आप लुक वाइज भी देख सकते हैं। जिस तरीके से मैं बनाना बताऊंगी इस तरीके से बनाएंगे ना तो आपके घर वाले इसी तरह की दाल की डिमांड करेंगे। इतनी टेस्टी बनती है तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार होती है। तो अगर वीडियो को फुल वॉच करेंगे तो तभी आपको पता चलेगा कि ये कैसे बनाई है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, यहाँ मैंने ली है 1 पाव माश की दाल। जो धुले हुए माश की दाल होती है वो ली है, थोड़ी मोटे वाली। दाल कोई सी भी ले सकते हैं। इसे 2 घंटे पहले धोकर अच्छे से भिगो कर रख दिया था, साफ़ करके अच्छे से धो लेनी है और फिर भिगो कर रख दें ताकि अच्छे से फूल जाए। और यहाँ लिया है जी एक कढ़ाई में पानी लिया है और इसको अब दाल को कढ़ाई में डाल देंगे और तकरीबन ½ टी स्पून से थोड़ा कम ही है ये नमक मैंने ऐड कर दिया है। दाल को बॉईल कर लेना है। दाल को हमें गलाना कितना है, दाल को हम 80 से 90% तक गलाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं। तो दाल को बॉईल करके बना रही हूँ, बहुत मज़े की बनकर तैयार होती है। ये देखिए दाल हमारी तकरीबन इसे 20 मिनट लगे हैं। तो ये अच्छे से गल चुकी है जितनी हमें रिक्वायर्ड थी। तो 80 से 90% तक ये गल चुकी है। तो यहाँ अगला प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। दाल को मैंने छान लिया है। तो यहाँ मैंने 1 टेबल स्पून जी मक्खन लिया है, मक्खन डाल देंगे और साथ मैंने ½ कप ऑयल का लिया है, ये डाल देंगे। ये दोनों चीज़ें डालने से इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत ही मज़े की बनकर तैयार होती है। तो यहाँ इसे गर्म होने देंगे और एक मीडियम साइज़ की प्याज ली है, इसे बारीक काट लिया, ये ऐड कर देंगे और इसे हमें गोल्डन होने तक फ्राई करना है। जब हल्की सी गोल्डन हो जाए, सुनहरी सी हो जाए, तब तक हम फ्राई करेंगे। तो यहाँ प्याज फ्राई हो चुकी है। 1 टेबल स्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट लिया है, ये ऐड कर देंगे। इसे भी 1 मिनट तक ही फ्राई करेंगे। बहुत जल्द बनकर तैयार हो जाती है और बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो 1 बड़े साइज़ का टमाटर लिया है, इसे बारीक काट लिया है, ये ऐड कर देंगे। तो लहसुन को 1 मिनट तक के लिए मैंने भून लिया है और अब टमाटर ऐड कर दिया, इसको भी भून लेंगे अच्छे से। तो टमाटर मैंने छील कर इसे क्यूब्स में काट लिया था, तो ये डाल दिया। टमाटर भी अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं, तकरीबन हाफ डन हो चुके हैं, गल चुके हैं। 6 से 7 हरी मिर्चें ली, इनको मैंने कुंडी में कूट लिया है, ये डाल देंगे। तो मैं लाल मिर्च का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर रही, यहाँ मैंने हरी डाली है ज़्यादा। तो हाफ़ हम हरी का यूज़ कर रहे हैं और हाफ़ ही हम सुरख मिर्च का यूज़ करेंगे। तो दाल को मैंने साइड पे छान कर रख लिया है। तो ये देखिए मसाला हमारा माशाल्लाह अच्छे से रेडी हो चुका है। और अब मसालों का जो ड्राई मसाले हैं वो ऐड कर लेंगे। ½ टी स्पून हल्दी डाली है, 1 टीस्पून भरकर सुरख मिर्च डाली है, 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 1/4 टीस्पून मैंने काली मिर्च ऐड की है। मसाले ये डाल दिए हैं। इतने ही मसालों से बहुत ज़बरदस्त बनकर ये दाल तैयार होगी। तो इस तरह हमें स्पैचुला चलाते हुए इसकी भुनाई कर लेनी है। भुनाई हाई फ्लेम पे ही मैं करूँगी। और जो दाल से पानी निकाला था वो हमें फेंकना नहीं है, जो दाल में पानी बचा उसे फेंकना नहीं है। यहाँ मैंने ½ कप के करीब इस मसाले में ऐड कर दिया है और इसको कवर करके 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकाएंगे ताकि मसाले हमारे अच्छे से गल भी जाएँ और इनका कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। तो यहाँ देखिए मसालों को मैंने पका लिया है। यहाँ ऑयल इनका सेपरेट हो चुका है और माशाल्लाह लुक देख सकते हैं मसाले की कितनी ज़बरदस्त है। जी चाहता है कि ऐसे ही रोटी लें और खा लें, तभी भी ये बहुत टेस्टी होगा, बहुत मज़े का बनकर ये तैयार हुआ होगा। तो ये देखिए मसाला हमने इस तरह अच्छे से भून लेना है, स्पैचुला चलाते हुए बिल्कुल ये क्रीम टाइप हो जाएगा। इतना अच्छा भुनकर ये तैयार होता है। तो सारा टेस्ट
इसी में ही होता है मसाले में। तो यहाँ जी दाल मैंने जो छान कर रखी थी ये डाल दी है, इसको भून लेंगे अच्छे से। तो जब जितनी दाल हमने गलाई है इससे दाल टूटेगी भी नहीं और हम अच्छे से इसकी भुनाई भी कर सकेंगे। तो यहाँ मैंने 2 मिनट के लिए इसे कवर करके लो फ्लेम पे छोड़ दिया था। इसमें मसाले अच्छे से रच बस जाएंगे जो हमने ऐड किए थे, और दाल को भून लिया है, अच्छे से भून लेना है 2 से 3 मिनट तक। और वही दाल वाला पानी मैंने 1 कप के करीब डाल दिया है ताकि जो हमने दाल खड़ी रखी थी वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। तो वो पानी डालकर इसे फिर से 4 से 5 मिनट के लिए पका लेंगे। अच्छा जी, जितना पकाना था मैंने पका लिया है, मुझे इतनी ही इसकी ग्रेवी चाहिए। अगर ज़्यादा आप खुश करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। 1 टीस्पून गरम मसाला होममेड है वो ऐड कर दिया, बहुत अच्छा टेस्ट देगा। अदरक कटी हुई डाली है, ये भी कढ़ाई की तरह इसमें बहुत ही अच्छी लगती है। हरी मिर्चें डाली हैं और धनिया डाल दिया है, सब्ज़ धनिया डाला है ढेर सारा। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त लुक है और माशाल्लाह बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। दाल हमारी बनकर तैयार है। इसे 5 मिनट के लिए मैं इस तरह लो फ्लेम पे दम वाली आंच पे रखूँगी। तो दाल माशाल्लाह रेडी हो चुकी है, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत यमी बनकर तैयार हुई है। तो इसको सर्व कर लेंगे। तो माशाल्लाह आप लुक भी दे सकते हैं और इतनी टेस्टी बनी थी कि सबको बहुत पसंद आई, बहुत तारीफ़ की सबने। इंशाल्लाह आप भी बनाएंगे तो आपको भी ये बहुत पसंद आने वाली है और आप इसी तरीके से बनाया करेंगे, इतनी टेस्टी बनकर तैयार होती है। अच्छा जी, दाल को सर्विंग प्लेट में डाल लिया है और ऊपर से जो धनिया बचा कर रखा था हरा धनिया वो डाल देंगे, हरी मिर्चें डाल देंगे और थोड़ा सा अदरक बचा के रखा था वो डाल देंगे। बहुत ही टेस्टी दाल बनकर तैयार है। आप इसे दही के रायते के साथ और साथ में खीरा और प्याज के साथ गर्मा गर्म रोटी के साथ सर्व करें, नान के साथ सर्व करें। बहुत तारीफ़ें होने वाली हैं, बहुत मज़े की बनकर तैयार होती है। उम्मीद है कि आज की ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा रेसिपी को शेयर किया कीजिए ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। तो कल फिर मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। ओके बाय देन, अल्लाह हाफिज़।